बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि सीडी रेशियो जो है जो रिजर्व बैंक जारी करता है, बिहार में सीडी रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है? पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, वहां पर रोजी रोजगार के लिए। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा, उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको नोएडा में फ्लैट खरीदना है, HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर, लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा। ये काम क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया? क्या लालू यादव ने नहीं किया? यही बात। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं, तो भाई उनको समझ होगा तब तो। आप बिहार में किसी पॉलिटिशियन को सीडी रेशियो की बात करते हुए अगर सुने हो तो हमको बता दीजिए। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लीजिए, अगर वो बता दे कि भाई सीडी रेशियो होता क्या है, ये 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये बता दे तो हम इस काम ही छोड़ देंगे। उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता क्या है। बिहार में भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कमिटी है जिसका काम है कि इसको देखे हर महीने कि सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत के आसपास रहे। मुख्यमंत्री भी उस बैठकों में जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं खड़ा होकर भाषण देते हैं, भाई बैंक वाले तुम लोग लोन नहीं दे रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग सुधारिए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार का बात यहाँ पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, सीओ वीडियो डॉक्टर टीचर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहा है। बैंकर हमारी बात सुनकर ये कह रहे हैं कि पहली बार भैया कोई बात तो कर रहा है हम लोग का। मैं सारण में था, केनरा बैंक के RM और DM मिले वहाँ। मैंने पूछा भाई केनरा बैंक के लिए बिहार कितना बड़ा मार्केट है? बोला सर बहुत बड़ा मार्केट है। हमने बोला क्रेडिट के लिए या डिपॉजिट के लिए? कहता सर अभी तो डिपॉजिट के लिए है, आप जैसे लोग आ जाए तो हम लोग चाहते हैं यहाँ लोन भी दें। यहाँ लोन देने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। RBI का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर बिहार में देश के औसत के बराबर सीडी रेशियो होता तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का बिहार में रहता। आप अंदाजा लगाइए उससे कितने ज्यादा घर बनते, कितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाती, कितने दुकानें खुलती, कितने लोग छोटे व्यापार करते। उससे यहाँ रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। इसलिए हम लोग का पहला जो बजुका है वो ये है कि 6 महीना में सीडी रेशियो को इंक्रीमेंटल बेसिस पर 70 जरूर कर देंगे।